नमस्कार, मैं हूँ डिम्पल खंडेलवाल और आप देख रहे हैं ई न्यूज़ भारत। अगर देश का भविष्य छात्रों के हाथ में है तो क्या उन छात्रों की आवाज भी उतनी अहम नहीं होनी चाहिए? और अगर लाखों युवाओं को लगे कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या उनकी बात सुनने सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? आज की कहानी सिर्फ एक अनशन की नहीं बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के भरोसे और जवाबदेही की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 16 दिन से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक करीब 8 किलो वजन कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं और उनका स्वास्थ्य अब चिंता का विषय बन गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर सोनम वांगचुक ने यह अनशन क्यों शुरू किया? दरअसल ये आंदोलन नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर शुरू हुआ। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी पिछले 24 दिनों से प्रदर्शन कर रही है। पार्टी का आरोप है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों ने लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है। उनका कहना है कि जिन छात्रों ने सालों मेहनत की उन्हें एक निष्पक्ष परीक्षा मिलनी चाहिए थी। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा प्रणाली में पूरी पारदर्शिता लाई जाए। उनका कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हीं मांगों का समर्थन करने के लिए सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक परीक्षा का मुद्दा नहीं है बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और उनके भरोसे का सवाल है। इसी वजह से उन्होंने अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते रहे उनकी सेहत लगातार गिरती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि उनका वजन करीब 8 किलो कम हो चुका है। डॉक्टर लगातार उनका ब्लड प्रेशर और अन्य स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता अब उनकी बिगड़ी सेहत है। जंतर मंतर पर हर दिन बड़ी संख्या में छात्र, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक पहुंच रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज है जो चाहते हैं कि देश की परीक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो। दूसरी ओर ये मामला अब सिर्फ प्रदर्शन नहीं रह गया। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत है या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए और सख्त व्यवस्था बनानी चाहिए? और क्या छात्रों का भरोसा वापस जीतने के लिए सरकार को और ठोस कदम उठाने होंगे? फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 24वें दिन में है जबकि सोनम वांगचुक का अनशन 16वें दिन में पहुंच चुका है। सभी की नजर अब इस बात पर है कि सरकार इस आंदोलन पर क्या फैसला लेती है और क्या प्रदर्शनकारियों की मांग पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है। अब सवाल आपसे, अगर देश के लाखों छात्र अपनी परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो क्या उनकी आवाज को आप गंभीरता सुना जाना चाहिए? क्या शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़े सुधार की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।